Good morning, class 7th. Today we start our SST class with the explanation of lesson number 7 of history. Now, beta ji, our first question is what kind of exchanges took place between nomadic pastoralists and settled agricultures? इसका मीनिंग ये है बेटा कि किस टाइप का जो एक्सचेंज था एक दूसरे के साथ मतलब चीज़ों को एक्सचेंज करते थे नोमैडिक और जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे मतलब जो सेटल्ड थे जो एग्रीकल्चर्स वो किस तरह का एक्सचेंज करते थे आपस में द following kind of exchange took place between the nomadic and settled agriculturists. They exchange milk, other pastoral products such as wool, घी एक्सेट्रा. वो आपस में क्या एक्सचेंज करते थे? आपस में वो मिल्क का एक्सचेंज करते थे और पेस्ट्रोल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जैसे कि वूल है, घी है, मतलब ऊन और घी का एक्सचेंज करना आपस में. एग्रीकल्चर्स क्या करते थे? दे गेव ग्रेन, वो ग्रेन देते थे, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू दैम. अब इस तरह से क्या होता था? एक्सचेंज होता था आपस में दोनों में, नोमैडिक और एग्रीकल्चरिस्ट में. नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होम स्टेट ऑर्गेनाइज. जो होम जो स्टेट थी वो किस तरह से ऑर्गेनाइज थी? बेटा आंसर है द होम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स लेबर. जो होम स्टेट थी ना वो डिपेंड किस में करती थी? फोर्स लेबर में. और सेकंड द सेंसिस ऑफ पॉपुलेशन वाज टेकन. सेंसिस ऑफ पॉपुलेशन होती थी कि कितनी पॉपुलेशन है, कितना डेथ रेट है, कितना बर्थ रेट है, सबका रिकॉर्ड रखा जाता था. ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पिग्स बाय रोटेशन. जो जितने भी विलेजेस थे ना वो आपस में जितने भी पेग्स थे सोल्जर्स थे उनको रोटेशन में भेजते थे. रोटेशन मतलब एक टाइम में एक ग्रुप चला गया, सेकंड टाइम में सेकंड ग्रुप चला गया. देन नेक्स्ट वन, पीपल फ्रॉम हैवली पॉपुलेटेड एरिया वर शिफ्टेड टू द लेस पॉपुलेटेड एरिया. ये एक स्टेप होम्स ने उठाया था कि जिस सपोज एक एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हम एडवांटेजेस चीज़ों का जो यूज़ है वो मतलब इतना अच्छे से नहीं हो सकता. तो वो हैवी पॉपुलेटेड एरिया को में शिफ्ट करके किस में शिफ्ट कर देते थे? तो कम पॉपुलेटेड एरिया में, ताकि वो बैलेंस बन सके. देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी. वर्ण होते हैं हमारे, जैसे जातिज है, वर्ण है, उसमें किस तरह के चेंजेस आए? उसमें चेंजेस आए स्मॉलर कास्ट और जाति इमर्ज इनटू वंस. जो छोटी कास्ट थी, छोटी जाति जिनको बोला जाता है, उनको मर्ज कर दिया जाता है वर्न्स में. जातिज रेदर देन वर्ण बिकेम द फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी. अब जातिज क्या थी? जातिज रेदर देन वर्ण बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी. वो ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी का एक बेस बन गई थी, एक आधार बन गई थी. मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी टू गिवन द स्टेटस ऑफ जातिस. क्या किया था? बहुत सारे ट्राइब्स मतलब जैसे सोशल ग्रुप्स होते, अलग सोशल ग्रुप कर दिया है. ट्राइब्स हैं, उनको क्या कर दिया था? उनको कास्ट बेस्ड सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया ताकि उनको एक स्टेटस दिया जा सके जातिस का. नेक्स्ट, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटी चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट. अब किस तरह से ट्राइबल मतलब जो आदिवासी जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किस तरह से वो ट्राइबल सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में चेंज होगी? नंबर वन, दे बिगेन टू इन्वॉल्व अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम. उनमें इन्वॉल्वमेंट होगी किस तरह से? एडमिनाइज्ड सिस्टम में. नेक्स्ट वन, समवन social division with the ट्राइबल सोसाइटी आल्सो टुक प्लेस. समवन सोशल डिवीज़न विद इन अ ट्राइबल सोसाइटी. जो सोशल डिवीज़न था, जो सामाजिक डिवीज़न था, वो भी सोसाइटी में आ गया था. देन ट्राइबल किंग बिगेन टू ग्रांट लैंड टू ब्राह्मण्स पॉइंट एंड स्कॉलर. पहले जो ट्राइबल किंग थे ना वो ग्रांट नहीं देते थे, वो जगह नहीं देते थे. गिफ्ट, जैसे गिफ्ट लगा लो, किसी ने कुछ अच्छा वर्क किया तो उसको ऑनर में एक गिफ्ट देना, ग्रांट देना. अब ट्राइबल सोसाइटी देने लग पड़ी थी, किंग्स देने लग पड़े थे. किसको? ब्राह्मण्स को, पॉइट्स को और स्कॉलर्स को, जो अच्छा काम करते थे अपनी फील्ड में. इन ऑर्डर टू बिल्ड अ लार्ज स्टेट होम्स यूज्ड फायर आर्म्स. क्या करते थे बेटा जी? इन ऑर्डर टू बिल्ड अ लार्ज स्टेट, बड़ी स्टेट बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं सोल्जर्स की, फायर आर्म्स की नीड होती है. अब क्या हो गया था? अब होम्स जो थे इन चीज़ों का यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया था जब वो ऑर्गेनाइज्ड हो गए थे. अब बेटा नेक्स्ट वन,
वर द बंजारास इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी? अब क्या था, येस द ब्राह्मण्स बंजारास वर इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज। बंजारास कैसे हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा मतलब उस सोसाइटी में इकोनॉमी मीन्स कि जैसे पैसा है, बिजनेस से एक जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उस तरह से बंजारास वहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंट थे। बंजारा इंपॉर्टेंट थे बेटा, ज़रूर इंपॉर्टेंट थे। क्या कंट्रीब्यूशन थे बंजारास? एज वर ट्रेडर नोमैड्स, वो व्यापार करते थे, वो बिजनेस करते थे, ऑब्वियसली बिजनेस करते थे तो बंजारास इंपॉर्टेंट हो गए इकोनॉमी के लिए। देन नेक्स्ट वन, अंडर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारास यूज टू ट्रांसपोर्ट टू द सिटी मार्केट्स, वो सिटी की बाज़ार में, सिटी की मार्केट में ट्रांसपोर्ट करते थे सामान को। बंजारास ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स जहाँ लगते थे वहाँ पे बंजारास की ड्यूटी होती थी, वो ट्रांसपोर्ट करते थे उनको फूड ग्रेन, खाना ट्रांसपोर्ट करने की ड्यूटी बंजारास की थी। इस तरह से बंजारा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था किसमें, इकोनॉमी में। नेक्स्ट, इन वट वेज द हिस्ट्री ऑफ गॉन्स डिफरेंट फ्रॉम द होम्स, वर देयर एनी सिमिलैरिटीज? उन दोनों में कोई सिमिलैरिटीज थी और किस तरह से वो डिफरेंस थे? द सिमिलैरिटी बिटवीन्स द हिस्ट्री ऑफ द गॉन्ड्स एंड द होम्स वर, क्या सिमिलैरिटीज थी? नंबर वन, बोथ वर द ट्राइब्स दैट ग्रू इन पावर, वो दोनों ही ट्राइब्स थे और एक पावर में ग्रो किया उन्होंने, ताकतवर बने बाद में वो। बोथ ट्राइब्स हैड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, बोथ ट्राइब्स वर डिवाइडेड इनटू क्लेन्स और जाति, क्लेन्स का मतलब जाति, इसमें दोनों ही जो थे अहोम्स और अहोम्स थे और गौंड्स थे, वो क्या थे, वो दोनों ही बाद में जाति में उन्होंने आपस में अपने आप को डिवाइड किया, बांटा। और इनमें डिफ्रेंशिएट क्या था, डिफरेंस क्या था? गोंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाइल द होम्स डिड नॉट, गोंड जो थे वो क्या करते थे, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का बेटा मीनिंग होता है जब हम एक लैंड में कल्टीवेशन करते हैं, एक लैंड में एग्रीकल्चर हो रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद हम उस लैंड को छोड़ देते हैं, उसको फार्म बंद कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी लैंड का यूज़ करते हैं, ताकि जो फर्स्ट वाली लैंड है उसमें जो है, उसमें जो फर्टिलिटी पावर है वो ऑटोमेटिक रेज होती जाए, क्योंकि उसको गैप दे दिया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बट होम्स नहीं यूज़ करते थे। होम्स सोसाइटी वॉज मोर डेवलप्ड दैट गोंड सोसाइटी वॉज नॉट, जो होम सोसाइटी थी वो ज़्यादा डेवलप्ड थी एज कंपेरिजन टू द गोंड सोसाइटी। Now beta ji, learn these question answers and write it in your fair notebook. Thank you beta and have a nice day.